नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी के हाथ रिया तक पहुंच चुके हैं। एनसीबी कल रिया से पूछताछ करेगी। रिया को समन भेजा जा रहा है। कल रिया को एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। अब कोई भी हथकंडा नहीं चलेगा। सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस बीच एनसीबी ने साफ किया है कि शोविक और सैमुअल मिरांडा के पास से ड्रग्स की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। दोनों को एनसीबी ने 9 सितंबर तक रिमांड में ले लिया है। पूछताछ चल रही है, यानी अब कोई भी हथकंडा नहीं चलेगा। एनसीबी जिस तरह से सक्रिय होकर इस पूरे मामले की जांच को आगे ले जा रहा है, उसकी वजह से भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा तो अब उनकी गिरफ्त में है ही। रिया भी सवालों से नहीं बच पाएगी। सूत्र बता रहे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के पास ढेरों सबूत मौजूद है। सबसे बड़ा सबूत है शोविक और सैमुअल का बयान। मुमकिन है कि कल पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। बहुत बड़ा पैनल आज तक पर होगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। रिया का भाई शोविक गिरफ्तार। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार। सुशांत का अकाउंटेंट दीपेश सावंत गवाह बनने को तैयार। तो क्या अब बारी रिया चक्रवर्ती की है? ड्रग्स मामले में ना करने वाली रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को समन भेज दिया है। कल पूछताछ होगी और फिर जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, दैट मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। और जैसे टीम सुपरविजन इंचार्ज डिसीजंस लेंगे और जैसे जैसे अनफोल्ड होगा विल टेक। आने वाले दिनों में सम्मन भेज सकते हैं आप रिया चक्रवर्ती को पूछताछ? देखिए, कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है। सुशांत केस में जब से एनसीबी की एंट्री हुई है, एक्शन ही एक्शन नजर आ रहा है। शुक्रवार की सुबह एनसीबी ने रिया के घर पर छापा मारा। करीब 4 घंटे की तलाशी ली और रिया के मोबाइल के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए। इसके साथ ही शोविक और सैमुअल से पूछताछ हुई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बताया जाता है कि पूछताछ में शोविक ने एनसीबी के सामने कबूल किया कि रिया ने ड्रग्स के लिए कहा। रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदा। लॉकडाउन में भी ड्रग्स ली गई। एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया गया। शोविक के कबूलनामे के बाद से ही कयास लग रहे हैं कि जल्द ही रिया पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। साथ ही सुशांत के हाउस मैनेजर यानी सैमुअल मिरांडा के बयान से भी रिया घिर रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने भी बयान दिया है कि रिया के भाई शोविक के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स लिया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दीपेश सावंत ने बढ़ा दी। सुशांत का अकाउंटेंट दीपेश सावंत अप्रूवर बनने को तैयार हो गया है, यानी एनसीबी उसे गवाह बनाएगी। दीपेश सावंत का नाम भी ड्रग्स चैट में आया था। रिया के व्हाट्सएप चैट भी उसके खिलाफ बड़ा सबूत है। सूत्र बताते हैं कि एनसीबी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि रिया प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदने, बेचने, रखने, ले जाने और इस्तेमाल करने में भी शामिल है। रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए? क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? यहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है। नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग। ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। रिया से पूछताछ होगी तो शोविक, सैमुअल और दीपेश सावंत के साथ रिया को बिठाकर सवाल दागे जा सकते हैं। उधर सीबीआई भी सुशांत मामले में एक्शन में है। जांच अधिकारियों ने एम्स के डॉक्टरों के साथ सुशांत के घर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई अधिकारियों के साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और सुशांत की बहन मीतू सिंह भी मौजूद थी। इस बीच सुशांत की दोस्त ने भी सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। क्या तो मैंने कहा है कि वो ऐसे इंसान ही नहीं थे जो आत्महत्या करे। तो भी कुछ गड़बड़ हुई है, वो 13 तारीख को ही हुई है। ओके। और वो सबके सामने आ जाएगी मुझे। यानी सुशांत केस की परतें खुल रही हैं और अब रिया का वक्त खत्म हो रहा है। मुंबई से मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
और आइए वक्त जाया किए बिना ममता काले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही है, रोशन बिंडर प्रोड्यूसर और दोस्त एसएसआर की जुड़ रही हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, कुनिका सदानंद एक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं, राहुल ईश्वर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अर्चना करमरकर हमारे साथ एक्टर जुड़ रही है, तेजस्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव चर्चा में जुड़ रहे हैं। ममता काले, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आज तो जो भी रिया का पक्ष लेगा, शौविक का पक्ष लेगा, उन्हें ड्रग्स का बचाव करना पड़ेगा ममता काले, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। शौविक की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, रिया को भी समन भेजा जा चुका है। ममता काले। जी अंजना जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा कल डेवलपमेंट जो हुआ है शौविक की और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद। हाँ। दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो गया। बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी बाकी हैं। ये जो लोग हैं ये छोटी मछलियां हैं, इनके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। ये ड्रग पेडलर के पीछे पूरा ड्रग का जो गिरोह बॉलीवुड के अंदर या मुंबई के अंदर चल रहा है, जिनके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, ये बात भी साफ हो गई है, ये भी तय है। तो वो सारे लोग सामने आने बाकी हैं। आश्चर्य की बात ये है अंजना की क्यों अभी तक इन लोगों के नाम सामने नहीं आने दिए जा रहे थे। सैमुअल मिरांडा कितने टाइम तक दिल्ली मुंबई के अंदर गायब रहा, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, उस पर हाथ नहीं लगा पाई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसके अलावा मैं आज आपके चैनल, आपके कार्यक्रम जिसको बहुत लोग देखते हैं, उसके माध्यम से जो हमारा यूथ है उससे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज आप बॉलीवुड में जाकर के अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी भविष्य बनाना, क्विक मनी, नेम, फेम, दौलत, शौहरत के चक्कर में ममता बार बार ये बोला जा रहा है कि इसको मौत से कैसे जोड़ेंगे, मौत से कैसे ये मामला जुड़ता है। ड्रग्स का इस्तेमाल और ड्रग्स को लेकर जो तमाम बातें हैं ये मौत से कैसे जुड़ेंगी, जो हत्या की आशंका जाहिर की जा रही थी उससे लिंक कैसे जुड़ेगा। देखिए अंजना, बहुत सारी चीजें हैं जो साफ हो गई है। पहली बात, जो रिया चक्रवर्ती ने अपने तमाम इंटरव्यूज में जो बातें करी हैं उसमें उसने ये बोला था कि मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था, जो भी करता था वो सुशांत करता था। हाँ। इसलिए मुझे नहीं मालूम है, और मैं जो हूँ उसको जो उसकी हैबिट है ड्रग्स वाली, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं फोर्स कर रही थी कि तुम ड्रग्स में मत पियो, जो भी मैरिजुआना वगैरह जो भी तुम लेते हो मत लो। लेकिन जो चैट सामने निकल करके आई सैमुअल, दीपेश, शौविक और रिया की, वो कुछ और कहानी गढ़ती है। उससे दिखता है कि ये लोग सुशांत के लिए ड्रग्स लेकर के आ रहे थे। अब ये एस्टैब्लिश होना और ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये सुशांत को उसकी आप बोल रही थी दो लोगों ने हाथ उठाया। ठीक है कुनिका जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रवि श्रीवास्तव जी भी हाथ उठा रहे हैं और दीपक कुमार जी भी हाथ उठा रहे हैं। जल्दी से मैं आपके पास रवि श्रीवास्तव जी आना चाहती हूँ। अगर वाकई इतनी ईमानदारी और सच्चाई थी तो रिया उस दिन कह देती ना कि ड्रग्स मैं मुहैया कराती थी, अपने भाई को कहती थी, भाई बहन को ड्रग्स लाकर खरीद कर देता था और फिर मुहैया कराते थे, ये भी बता देती, सच सामने आ जाता। लेकिन तब तो चुपके से कह दिया कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं। जब पूछे मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, स्टैंडर्ड आंसर। सच्चाई से बता देती कि मैं ड्रग्स मुहैया कराती थी। अंजना जी, मैंने वो इंटरव्यू पूरा का पूरा देखा था, पता है और मैं शब्दशः मालूम है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा था। रिया चक्रवर्ती जी को जब राजदीप सरदेसाई ने यह सवाल पूछा कि आप ड्रग लेती हैं, आपका ड्रग से कनेक्शन है, तो रिया चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा ये प्रश्न जो है वो व्यक्तिगत है और मैं इसका जवाब जब सुशांत के लिए व्यक्तिगत नहीं था करेगी और सुशांत के लिए व्यक्तिगत नहीं था। मिस्टर श्रीवास्तव, मैं जवाब दूंगी। एक और बात श्रीवास्तव, आपको कि मिस्टर श्रीवास्तव, क्या सुशांत के लिए व्यक्तिगत नहीं था? एक ऐसे व्यक्ति के लिए बोल देना जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। बिल्कुल था, तो मगर फिर आज तक मुझे वो हिस्सा बोलना बड़ा आसान था। और भी किसी चैनल ने मुझे आज तक सुशांत सिंह राजपूत की एक भी चैट नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? सुशांत सिंह राजपूत की बीतू सिंह, प्रियंका सिंह से क्या बात होती थी, इसकी कोई चैट नहीं दिखाई। पूछिए ना सर, आप मुंबई पुलिस को रोज डिफेंड करते हैं, कुछ तो चैट उन्होंने देखा होगा ना। मुंबई पुलिस ने ये वाली चैट दे दी जो रिया कर रही थी, मगर मुंबई पुलिस ने वो वाली चैट नहीं दी। मुंबई पुलिस ने नहीं दी है ये, मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं दिया है, मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं दिया है ये। राहुल ईश्वर, ममता काले, राहुल ईश्वर, रवि जी पहली बात उन्होंने ये बात नहीं बोली थी, उन्होंने ये बात नहीं बोली थी अपने इंटरव्यू में। रिया ने साफ बोला था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ और मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और रवि श्रीवास्तव जी, अगर उसको ब्लड टेस्ट करवाना है तो ब्लड नहीं, उसके आप हेयर का टेस्ट करवाइए, उसके हेयर फॉलिकल का टेस्ट करवाइए, पता चल जाएगा। और कल के कल करवाइए। ये कहानी, ये ज्ञान मत नहीं सुनना है हम लोगों को। आप वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, उसने सुशांत का इस्तेमाल
किया। अब ये बात है कि क्या सुशांत का जो 15 करोड़ रुपया गायब हुआ है वो उसने ड्रग्स में लगाया, ड्रग पेडलिंग के काम में, जो एक एक करके है क्या उसने वो ड्रग्स के काम से जुड़ी थी, ये सारी चीजें सामने आनी बाकी है। और दूसरी बात रवि जी, ये जो ड्रग का मामला है ना, इनको बचाने की कोशिश मत कीजिए, ये हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड का पैसा, हवाला का पैसा बॉलीवुड से पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। अल्टीमेटली करता है ये, क्यों बताना चाहते हो इन लोगों को? ठीक है, जो गंदगी है उसको साफ होने दीजिए। एक तरफा करने में तो हम भी विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आपको बुलाते हैं। बोलिए जल्दी। अब आप चुप हो जाइए मैडम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए अपनी बात। पहली बात तो ये कि ईडी ने अब तक बोल दिया है स्पष्ट पूरे 1 महीने की जांच के बाद कि 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है और जांच जारी है। एक बात। दूसरी बात, आप बोलती है बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व है। अरे भाई 2.5 महीने में एक बड़े लोग का नाम तो बताइए ना। राहुल ईश्वर, अभी तो राहुल ईश्वर पहले सवाल तो सुनिए। एक सेकंड, सवाल के बिना जवाब मत दीजिए, सवाल सुनिए। और वो सवाल ये है कि कल तक आप मुझे कहते थे कि कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं दिख रहा है, अब तो प्रोक्योरमेंट दिख रहा है। भाई ड्रग्स अरेंज करता था और फिर वो प्रोक्योर कराता था रिया चक्रवर्ती को। इसका मतलब समझते हैं आप? मगर प्रोक्योरमेंट का मतलब मर्डर नहीं है। ये 2 अलग अलग केस है, एक ड्रग केस है, एक मर्डर या सुसाइड का केस है। इसे दोनों तरीके से देखना चाहिए, ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक केस है ड्रग प्रोक्योरमेंट है जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इंक्वायर कर रहा है। सुशांत का मर्डर या सुसाइड, ये वाला केस सीबीआई इंक्वायर कर रहा है। ये इन दोनों को जोड़ने से पहले कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है पब्लिक डोमेन में। ठीक है, रोशन कैसे लिंक होगा ये? रोशन और कुनिका जी को दिखाइए। कुनिका जी इसके बाद फौरन। आपका मतलब ये है कि पब्लिक डोमेन में अगर दिखा होगा तो ये लिंक होता है। आज सीबीआई, आज अगर ईडी, अगर आज नार्कोटिक्स ब्यूरो अगर आया है, किस लिए आया है? सुशांत की वजह से आया है, सुशांत के केस की वजह से आया है। आप कैसे बोल रहे हैं लिंक नहीं है? नहीं, ड्रग चैट की वजह से आया है मैडम, ड्रग चैट की वजह से आया है, ड्रग चैट की वजह से आया है, ड्रग चैट की वजह से आया है। कैसे निकली ड्रग्स की बात? इसलिए निकली क्योंकि मगर वो सुशांत का मर्डर से क्या कनेक्शन है अभी तक क्या एविडेंस है वो सुशांत के मर्डर या सुसाइड से लिंक्ड है? मैडम एक सिंपल सा सवाल है, वो सुशांत का मर्डर या सुसाइड से क्या संबंध है इसको? वो एविडेंस जो है वो बिल्कुल है। सुशांत के पिताजी क्या संबंध है, क्या एविडेंस है? बहुत क्लियर है कि वो मेरे बेटे को जहर दिया करती थी। ड्रग पेडलिंग का केस है, ड्रग्स अब्यूज का केस है। दूसरा वाला एक मर्डर या सुसाइड का केस है। ये होमिसाइड, सुसाइड और ड्रग अब्यूज डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट केसेस है। How do you know it's a suicide? How do you know it's a murder? How do you know it's a murder? आपको कैसे पता है मर्डर है? सबूत है कि ये सुसाइड है? आपके पास कोई सबूत है कि ये हत्या है? आपके पास कोई सबूत है कि ये हत्या है? ये हत्या या आत्महत्या हमें वेट कर देना चाहिए। सीबीआई का इंक्वायरी कंक्लूड होना चाहिए। कुनिका जी रोशन चुप हो जाएंगी तो मैं कुछ बोलूंगी। मैं बिल्कुल चुप हो गई। रोशन प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। अभी रोशन ने अभी कहा कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य नहीं है। तो जो पब्लिक डोमेन में है उसको आप लोग मतलब रिया के खिलाफ है तो उसको आप सत्य मानेंगे, और जो नहीं है उसको भी आप लोग रिया के खिलाफ होगा तो सत्य मानेंगे। ये गलत बात है। और पहली बात तो सीबीआई, पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है कि मीडिया को और पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन डाले ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तीसरी बात कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। तो आप लोग जो बार बार बॉलीवुड कह रहे हैं, ये पूरी बात गलत है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग नाम गिना सकती हूँ, लेकिन वो इट विल बी अगेंस्ट देयर ओन प्रिवेसी, जो बॉलीवुड के बाहर भी हैं और जो ड्रग्स लेते हैं। अब ऑल्सो अब रिगार्डिंग जो ये कह रहे हैं कि भाई ये बिकॉज ड्रग्स का मामला है तो इसलिए सुशांत को मारा है, ये कैसे हो सकता है? ड्रग्स का मामला है तो हो सकता है कि सुशांत को भी ड्रग्स देते थे, हो सकता है सुशांत पहले से भी ड्रग्स लेता होगा। ये सब अभी जांच के बाद और विसेरा में जो निकला है रिपोर्ट में वो पता चलेगा। विसेरा में पॉइजनिंग नहीं निकला है, ड्रग्स के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की।
मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं देखा इसको? क्योंकि उससे जब तक रिया के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था तब तक पूरी फैमिली ने ये मान लिया था कि वो डिप्रेस थे और उन्होंने सुसाइड किया। वो रिपोर्ट भी सिलेक्टिव लीकेज हो गई है, लेकिन यहाँ सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैंने पहले ही कहा था कि ये इलेक्शन का मुद्दा है। ऑलरेडी बिहार में पोस्टर छप चुके हैं, ना भूलेंगे ना वॉटेवर जो भी है। अभी थोड़ी देर पहले अपने रोहित जी के शो में उन्होंने एंड में दिखाया था। तो ये मैं बता रही हूँ, ये सब इसी तरह सिलेक्टिव लीकेजेस जो हो रहे हैं वो सीबीआई नहीं कर रही है, लेकिन सेंटर से हो रहे होंगे, सीबीआई के ऊपर प्रेशर बना रहे होंगे कि भाई इस तरह से आप लीकेज करो। तो मुंबई पुलिस जब लीक कर रही थी तो उन पर प्रेशर कौन बना रहा था? कुनिका जी, जब मुंबई पुलिस लीक कर रही थी तो उन पर कौन प्रेशर बना रहा था? उसके बारे में क्या है कुनिका? आई वांट टू नो। एक ऑडियो लीक हुआ था, मुंबई पुलिस, सुशांत और रिया का। मुंबई पुलिस, नो वन सेकेंड, नो मुंबई पुलिस जो लीक दैट, वो ऑडियो किसने लीक किया? चलिए ये भी जानते हैं ना, क्योंकि ऑडियो तो आप ही के चैनल पे आया था अंजना जी। तो वो ऑडियो एक मिनट, मैंने मुंबई पुलिस की कोई लीकेज नहीं देखी। मैंने नेपोटिज्म का डिबेट शुरू होते हुए देखा जब कंगना रनौत है। उससे पहले तो सब शांत थे। कंगना रनौत जब आई तो वहां से नेपोटिज्म का शुरू हुआ और वहीं से डिबेट शुरू हुआ और वहीं से। और अच्छी बात है, कंगना ने इस बात को उजागर किया। श्वेता शालिनी जी जुड़ी हुई हैं। श्वेता शालिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है, श्वेता शालिनी जी, बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाएगी क्या बिहार चुनाव में? ये कहने का क्या मतलब है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे? ये पॉलिटिकल कब से बन गया और क्यों बन गया? श्वेता शालिनी जी, अंजना जी, हाँ बोलिए। अंजना जी, कैन आई टॉक? हाँ बिल्कुल, बोलिए जी। कुनिका जी ने जैसे कहा कि भाई ये चीज इन्होंने लीक की, ये चीज उन्होंने लीक की, तो ये क्या है जो कि रिया ने लीक किया है? वो क्या है उसके बारे में नहीं बोलेंगे? ये क्यों कह रहे हैं कि हिस्सों में उनके डैड की तरफ से चीजें आ रही है? जो रिया ने किया है उसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे? जिस तरह रिया सुशांत को बदनाम कर रही है उसके गुजरने के बाद, उसकी फैमिली के बारे में बात कर रही है, क्या सुशांत के किसी इंटरव्यू में इस तरह की कोई बातें सुशांत ने कभी कही अपने फैमिली के बारे में? तो हाउ डेयर शी टॉक्स आफ्टर ही इज नो मोर? ऐसे प्यार करती थी वो इंसान से कि उसके बारे में, उसके गुजरने के बारे में इस तरह की बातें कह रही है? What was she trying to say? That the dad was had a second marriage? Who doesn't have a second marriage? परिवार, there are so many, कितने लोग ऐसे, आप बेस्ट एग्जांपल हो इसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के रिश्ते बुरे हो जाते हैं। सुशांत ने क्या सुशांत ने कभी अपने किसी इंटरव्यू में जिक्र किया है इस बात का? He did not. Gary, speak. Don't shout. Gary. Kunika, when you were talking. Roshan, don't shout. I can't hear half of what you're saying. So when I am talking, yeah, let me but talk. don't shout. So right I now, can't understand half of what you're saying. Okay, fine, so if you shout, okay, I can't fine, reply to okay, you. Fine. Are you Deepak Gyari? Okay, I'm talking Calm around. down. Listen to me carefully. There has nothing to do with politics here. What has to do with politics? कि भाई बीजेपी ये कर रही है और वो ये कर रहा है। अरे एक इंसान की मौत हुई है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। You belong to the इंडस्ट्री के कितने लोग आके खड़े हुए इस बात को जानने के लिए कि क्या हुआ उसके साथ में, उसकी फैमिली के साथ में कितने लोग खड़े आप बताइए। आप भी इंडस्ट्री से, मैं भी। कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी गुत्थियां जाके जुड़ती है ड्रग्स से। कहीं ना कहीं ये ह्यूज कैंपस वहां जुड़ता है और इन सबको मालूम था कि ये सच है। तो रिया का ये इंटरव्यू जो इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया गया था कि ओ देखिए मुझ पे तरस खाइए, मैं हूं जो गलत हूं, मैं शायद कल को सुसाइड कर लूं, तो आप उस पिता के बारे में बोलिए। 74 ईयर ओल्ड मैन जिसका बेटा गुजर गया है, उस पे क्या गुजर रही है जब उस पे लांछन लगाए जा रहे हैं, उस पे गलत बातें की जा रही है, उसकी पर्सनल लाइफ को उछाला जा रहा है, उस पे ये कहा जा रहा है कि ये बाप तो अपने बेटे के केस को इसलिए मर्डर दिखा रहा है क्योंकि एक सेकंड मुझे एक बार जाने दीजिए। स्टॉप नाउ, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अंडरस्टूड नाउ, कैन आई रिप्लाई? ठीक है, आप जवाब दीजिए जल्दी से, छोटा सा जवाब। हाँ, रोशन ने इतनी लंबी बात कह दी, लेकिन मैं सिर्फ रोशन को छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। 70 दिन तक मीडिया और सारे लोग रिया को बदनाम कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत, लेकिन जब उसने एक इंटरव्यू दिया उसके बाद सबको तकलीफ होने लगी। वो अक्यूज्ड है, वो अपनी सफाई जरूर पेश करेगी, उसको ये हक है कि वो अपनी सफाई पेश करे। सबसे पहले उसके साथ ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे देश में यही हालत है कि हर चीज मीडिया ट्रायल में होती है। तो उसने अगर अपनी सफाई दी और उसने सच कहा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब उसके बारे में 70 दिन तक लोग कंटिन्यू उसको बदनाम कर रहे थे। उसने सुशांत को बदनाम
बदनाम किया। एक इंसान जो गुजर चुका है ये कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, अरे उसने उस इंटरव्यू में उसे बदनाम किया। सॉरी, और क्या किया उसने? ये लॉ में बताइए, लॉ विल नॉट बताइए, द लॉ डज नॉट वरी, द लॉ विल नॉट, ओह गॉड, आई कांट डिस्कस। नहीं कुनिका जी अपना वो पक्ष रख रही थी, कुनिका जी अपना वो पक्ष रख रही थी, तो ये भी बता देती ना। एक सेकंड रोशन बिंदर प्लीज, लगातार नहीं। कुनिका जी इतना भी बता देती कि मैं ड्रग्स प्रोक्योर करती थी, अपने भाई को कहती थी कि तुम जाओ और ये जो पेडलर्स घूमते हैं बांद्रा के, जो 20-23 साल के जो पुलिस की गिरफ्त में, उनसे ड्रग्स लाओ, ये भी सच्चाई बताती ना। आर्टिकल 22 मैं अंजना जी, Article 22 and Article 20 of the Constitution prevents you, helps you, protects you from giving any confession against yourself. So she has the right. उसको जितना बोलना है वो उतना बोलेगी, जब वो प्रेशर में आएगी, अगर उसको जो बोलना है वो बोलेगी। You cannot say उसने ऐसा क्यों नहीं बोला। She is protected by the Constitution. She does not have to give a statement against herself. डॉक्टर महेश्वरी को दिखाइए। डॉक्टर महेश्वरी, ममता रुक जाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर महेश्वरी जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो एनसीबी के डेवलपमेंट्स हुए उससे सबसे ज्यादा मीडिया की भी एक जीत हुई है। कई लोग मीडिया पे प्रश्न उठाते रहे कि इस मामले को मीडिया क्यों उठा रही है, और आज एक डॉक्टर होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि ड्रग्स जैसा मामला भी, एक तरफ जहाँ सुशांत को न्याय मिलेगा, ड्रग्स जैसा मामला जो एक ज्वलंत मामला है वो भी सामने आया है, और देश के युवाओं की भी आंखें खुलेंगी और बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी कि किस तरह से नेक्सस है देश में और किस तरह से देश की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मुंबई में इतना ज्यादा ड्रग्स का नेक्सस फैला है तो आज जरूर इंडस्ट्री के और लोगों को भी सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए इसमें, ताकि जो बड़े लोग हैं, जो जिस बिग फिश की बात हो रही है उसको हम ढूंढ पाए, पकड़ पाए। लेकिन सवाल यही है ना कि मामला अगर ड्रग्स पर सिर्फ रुक जाएगा, यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा? ये जो आरोप परिवार का है जिसमें वो फाउल प्ले देखते हैं, खुदकुशी के लिए उकसाने के मामला देखते हैं, उससे कैसे जुड़ेगा? राहुल ईश्वर, इसलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी सीबीआई और ईडी में जुड़ी हुई है। मिस्टर राहुल ईश्वर को दिखाइए एक सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड, इसके बाद मैं आ रही हूँ दीपक। राहुल ईश्वर आप सुनिए मेरी बात। आपको पता है रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया गया इस पूरे मामले में? आप तो इतने ज्ञानी बनते तो सुनिए मेरी बात। सीबीआई और ईडी के सामने दोनों ने ड्रग्स से इनकार कर दिया। फिर आपको पता है क्या किया गया? उन पेडलर्स को खोज निकाला गया, पेडलर से पूछताछ की गई। जब उन्होंने पूरी जानकारी दी, व्हाट्सएप चैट दिखा, उसके बाद से शौविक को पहले समन करके बुलाया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई है। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का अर्थ यह है कि सीबीआई और ईडी ने बताया कि ड्रग्स का मामला दिख रहा है चैट के जरिए, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे हैं। क्या करें? फिर पेडलर्स को पकड़ के एनसीबी को बुलाया गया। आप समझ रहे हैं किस तरह से तय हो रही है? तो फिर यहां से मामला आगे बढ़ेगा ना। मगर मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, जो बीमार था, मर्डर के अगर बीमार था, एक सेकेंड, मिस्टर ईश्वर मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है और वो लड़की अपने भाई से ड्रग्स का इंतजाम करके दे रही थी। इसका मतलब समझते हैं आप? क्या कंपल्शन था उसका? क्यों नहीं मना कर दिया? क्या कंपल्शन था कि वो ड्रग्स लाला के देती थी उसको? ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज करता है, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, मगर मर्डर के लिए नहीं। ये मर्डर केस है या ड्रग केस, ये है क्वेश्चन। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ऑर्डर एक्नॉलेज किया रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन है। उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर में है। ड्रग्स क्यों लाकर दे रही थी कि ऐसे व्यक्ति को जो अगर मेंटल डिप्रेशन की दवा खा रहा था, क्यों ड्रग्स दिया जा रहा था उसे? क्या समझ में नहीं आता? कोई भी आपको कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है, वो बोलेगा ये खतरनाक है, ऐसा खिलवाड़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, SOS बटन दबाना चाहिए था। इसकी जगह वो भाई से ड्रग्स मंगा के दे रही थी। इसका मतलब समझते हैं आप? जरूर उसको क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ था? अगर फैमिली कह रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, तो क्यों नहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? ये क्यों नहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है मिस्टर राहुल ईश्वर? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, केस है। ये दोनों डिफरेंट एजेंसीज एनक्वायर कर रहा है। एजेंसी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एजेंसी छोड़िए, तीनों एजेंसी मिलकर काम करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ की दवाइयां ले रहा है उसको आप ड्रग्स लाला कर दे रहे हैं? अपने भाई को कह रहे हैं कि ड्रग्स लाओ, 5 ग्राम लाओ, 20 सिगरेट बनेगी। क्या मजाक है?
इसका सीरियसनेस समझ रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि अलग है, 3 अलग अलग चीजें हैं। समझिए, एक व्यक्ति अगर मेंटल हेल्थ के लिए दवाएं ले रहा था, कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर आपको कहेगा ये खिलवाड़ है कि आप उसको ड्रग्स भी मुहैया करा रहे थे। क्या कंपल्शन था? जो वो 8 जून को लड़ाई करके निकली, क्या वो पहले नहीं SOS बटन दबा सकती थी? बिल्कुल नहीं। कैसे बिल्कुल नहीं? अंजना जी, आपसे सहमत हूँ, सभी लोग आपसे सहमत हैं। ये दोनों को अगर एविडेंस के बजाय अगर जोड़ दिया जाए, वो नैरेटिव विल फॉल अपार्ट। हमारे इस नैरेटिव को कोई भी अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये कनेक्ट कर सकूं कि ये सुशांत को है और ये सुशांत को खतरनाक बना और सुशांत का मर्डर या सुसाइड इसी के कारण हुआ। तो ये दोनों जोड़ने के लिए और एविडेंस और कॉन्क्रीट क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए। सिर्फ इसी है कर रही है ना ईडी सीबीआई। देखिए कितने दिन हुए हैं, 65 दिन हाथ पर हाथ धरे मुंबई पुलिस बैठी हुई थी। कुनिका मुझसे सहमत नहीं थी। शाइना इनसे भी जुड़ गई है ना हमारे साथ। शाइना जी, मैं फौरन आ रही हूँ इसके बाद। एक बार कुनिका जी बोल रहे। कुनिका जी, क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि दोनों चीजें उसको दी जा रही थी? क्या मजाक है? कैसे नहीं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको मैं बताना चाहूंगी, सुनिए मेरी बात, आपको मैं बताना चाहूंगी एंजाइटी के लिए जो है इन अमेरिका ऑफ द शेल्फ आपको CBD ऑयल, marijuana has been given. Okay? अगर उन्होंने ऐसा किया है हमारे देश में, 1 सेकंड प्लीज, आप 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट, लेट मी, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, रॉन्ग, प्लीज डू योर रिसर्च। जो भी उसने मेंशन किए हैं ड्रग्स, वो सारे एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट दिया है। हमारे देश में इलीगल है, हमारे देश में इलीगल है, लेकिन उस देखिए, डॉक्टर मत बनिए। नहीं, मैं रिसर्च करके आपको बता रही हूं। देश भर के दर्शक देख रहे हैं, देश भर के दर्शक देख रहे हैं, तो कल को जितनी मेंटल हेल्थ की बात, आप जो मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स है, फिर वो marijuana देना शुरू कर दे सभी को। कैसे बात कर रही हैं आप लोगों? क्योंकि हमारे देश में इलीगल है, हमारे देश में इलीगल है। इट हैज बीन, हाँ, तो आप इंडिया में ही रहिएगा ना कि अमेरिका में रहिएगा। दैट्स व्हाई। अरे तो मैं कह रही हूं कि उन्होंने हो सकता है उसको हेल्प करने के लिए इलीगल तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश की, उसकी भलाई के लिए। लेकिन मैं आपको यह भी कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। रिया को अभी तक कोई समझ नहीं आया है, और आपके ही चैनल पे, रोहित सल्दाना के चैनल के एंड में उन्होंने कहा लॉजिकल प्रोग्रेशन जो होगा उसमें हम रिया को बुलाएंगे, लेकिन हमने अभी तक समझ नहीं दिया। सो डोंट मिसलीड द पीपल। पूरी दुनिया और विदेश देश में जो देख रहे हैं उनको मिसलीड मत करिए। कोई मिसलीड नहीं कर रहा है, मिसलीड आप कर रही हैं जब आप कह रही हैं कि marijuana या फिर कोई भी ड्रग्स उनको CBD मदद के लिए दी जा रही थी। ये क्या मजाक है कुनिका जी? ये बात मैं ऐसे मजाक में नहीं जाने दूंगी। रिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डेटा रिट्रीव किया गया है। शौविक का लैपटॉप, याद रखिए, जब रिया के घर पर बीते दिन रेड हुई थी तो उसकी मोबाइल को भी जब्त किया गया था और लैपटॉप भी शौविक का जब्त हुआ था। इन सब से डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। रिया के घर से जब्त किए गए थे ये मोबाइल, ये लैपटॉप, कुछ दस्तावेज। रिट्रीव किए हुए डेटा में भी सबूत मिल सकते हैं। शाइना NC, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शाइना NC, बीजेपी को इसमें मौका दिख रहा है, इसमें भी आपको अवसर दिख रहा है। क्यों पोस्टर्स लग रहे हैं बिहार में? इसकी गंभीरता को तो समझिए आप। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है सर। मैम नहीं है अंजना जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये कोई ओपन एंड क्लोज केस भी नहीं है। जिस ढंग से महाराष्ट्र सरकार और खास तौर से मुंबई पुलिस ने 70 दिन तक FIR तक दर्ज नहीं किया, ऑटोप्सी रिपोर्ट में डेथ का टाइमिंग तक नहीं बताया, ये सब बहुत गंभीर है। और अभी हाल ही में जो कुनिका जी ने कहा, अमेरिका में जो होता है, प्लीज छोड़िए ऑफ द काउंटर जो ड्रग्स उनको मिलते हैं, उनकी संस्कृति सभ्यता के अनुसार हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भारत में जो मेंटल हेल्थ इशू है, तो एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है एज टू कंबाइनिंग विद marijuana एंड ऑल हार्ड ड्रग्स। नारकोटिक्स ब्यूरो में भी एक केस बनता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी केस बनता है, और CBI भी जांच कर रही है। और हम सब जानते हैं कि जो लोग, मैं कोई जजमेंट में नहीं जाना चाहती शाइना जी, हमारे देश में ये लीगल है कि ये लीगल है कि कोई और इंसान अपने प्रिस्क्रिप्शन किसी और को खिला दे, अपने मेडिसिन किसी और को खिलाए, कोई डॉक्टर बिना पेशेंट को चेक करे। वो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन दवाएं, ऑनलाइन कंसल्टेशन की इजाजत थी। मिस कुनिका, कितने सारे पहलू निकल के आए और इतने सारे पहलू सबके सामने आए। माय डियर अंजना जी, आप तो सोचिए ना मैडम, आप तो डॉक्टर भी नहीं है और आप कह रही marijuana दे देना चाहिए मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को, उनकी मदद होती है। आप तो एक डॉक्टर भी नहीं है। ये मैंने कहा विदेश, अंजना जी आपको बात घुमानी है। एक सेकंड रोशन रुक जाइए, कुनिका जी को बोलने दीजिए। कहा कि दिया जाता है। एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक बार कुनिका बोल ले प्लीज। रोशन, हाँ
अंजना जी मैंने ये नहीं कहा कि देना चाहिए, मैंने कहा हो सकता है उनकी मदद के लिए इलीगल था ये, लेकिन उन्होंने मदद के लिए किया हो, क्योंकि यूरोप अमेरिका में ये अलाउड है फॉर कैंसर, फॉर एंजाइटी, फॉर डिप्रेशन। अभी शाइना जी ने कहा कि ये इलीगल है हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में किसी और का प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन आप किसी को खिला सकते हैं? और क्या एक डॉक्टर बिना किसी को देखे, जांच किए, क्या किसी को मेडिसिन दे सकता है? ऑनलाइन ही सही, लेकिन वो तो उन्होंने तो प्रिवेसी उसमें लिखा भी है। नंबर्स ऐड अप नहीं हो रहे हैं, जो भी आप डिफेंस दे रहे हैं उस डिफेंस ऐड अप नहीं होता है जब एक पिता डॉक्टर होने की हैसियत से भी जवाब दे सकती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। ममता काले बोलना चाह रही है, रोशन जी मैं आ रही हूँ आपके पास में। एक बार दीपक कुमार जी से प्लीज मुझे लेने दीजिए। दीपक कुमार जी और शैलेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कितनी किरकिरी और भद पिटी मुंबई पुलिस की। देखिए 65 दिन तक जांच कर रहे थे, ड्रग्स का ये पूरा मामला मतलब दिनों में खंगाल दिया। ईडी, सीबीआई और उसके बाद एनसीबी ने पकड़ के शौविक को भी पकड़ लिया। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर आंख मुंह नाक मुंह सब बंद करने के लिए सीबीआई को देने से डर रहे थे। अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल आज तक ने, इंडिया टुडे ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कोई अभी अपराधी साबित नहीं हो चुकी है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती आज राष्ट्रीय विपदा हो चुकी है और सुशांत सिंह की मौत राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा की हालत जो है वो जैसे मृत पशु का मांस खाने के लिए गिद्ध मंडराते रहते हैं, भाजपा उसी तरीके से मंडरा रही है। मिस्टर कुमार, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनकी बहन, उनके पिता की भी बात हमने आज तक सबसे पहले रखी। सुनिए मिस्टर दीपक कुमार, हमने सुशांत सिंह राजपूत के पिता, लगातार मत बोलिए ना, लगातार मत बोलिए। हमने सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके परिवार का पक्ष भी सबसे पहले आज तक पर दिखाया था। सुशांत सिंह राजपूत क्या स्मोक, हमने रिया का भी पक्ष रखा क्योंकि दोनों पक्ष आने चाहिए सामने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस इस बात से खुश हो जाए कि रिया चक्रवर्ती आ गई सामने। रिया चक्रवर्ती का आप लोगों ने जांच कर भी ली, क्लीन चिट दे भी दिया। आपकी खुशी तो समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी खुशी समझ नहीं आ रही मिस्टर कुमार। जो कंगना रनौत कहती है कि 2011 और 12 बताइए ड्रग्स का मामला क्यों मुंबई पुलिस छिपा रही थी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कंगना रनौत को दीपक कुमार, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई वजह ड्रग्स का मामला क्यों छिपा रही थी मुंबई पुलिस? अंजना जी, ना तो विसेरा रिपोर्ट में ड्रग्स आया, सबसे पहली बड़ी बात, ना तो विसेरा रिपोर्ट में ड्रग्स आया, ना कोई संदिग्ध था। 5 दिन या 15 दिन या 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। आरसी मर्डर केस का सीबीआई जांच कितने साल चला है आपको भी पता है, हमको भी पता है, कई साल चला है। तो मुंबई पुलिस ने अभी 60 से 65 दिन जांच किया था, इससे अभी उन्होंने इनकार नहीं किया था, क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइनल कर दिया था जाके कोर्ट में कि हमारी जांच पूरी हो गई। अभी दर बदर उनके पास तो जवाब नहीं, हम लोग समझ गए। ड्रग्स का मामला क्यों छिपा रही थी मुंबई पुलिस? नहीं अंजना जी, आप बोलने का अवसर देंगे तब मैं जवाब दूंगा ना। अब जब दूसरा कोई बोल रहा है तो मैं बीच में कैसे बोलूं? शैलेश जी बोलिए। हाँ शैलेश जी, बताइए क्यों छिपा रही थी मुंबई पुलिस? समझ में आया क्या आप लोग को? देखिए अंजना जी, विषय ऐसा है कि आप मुंबई पुलिस के बारे में कह रही हैं। हाँ। अभी ये आरुषि केस की बात कर रहे थे, 2 साल तक केस चला, सीबीआई ने जांच किया, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे अनेक केस है। सीबीआई के पास भी 2 साल के बाद बातें बाहर आती है। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी जो जांच चालू थी, सुनिए अब मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट। हेलो, नहीं मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस वाले और आप मेरे सवाल से भाग गए। नहीं, मुंबई पुलिस क्यों छिपा रही थी? आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया। जो ईडी सीबीआई नहीं, आप आरुषि केस निकाल। देखिए सर, टीवी में टाइम कम होता है, जल्दी से जवाब दीजिए ना। मुंबई पुलिस क्यों छिपा रही थी? क्या डर? मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए ये केस बहुत ही क्रूशियल केस था, इसके बहुत सारे अलग अलग एंगल थे। अरे सीबीआई को भी ये अब मालूम पड़ा ड्रग का एंगल, इसके पहले रिया का एंगल था, इसके पहले जो बॉलीवुड का एंगल था, अलग अलग कहानियां थी। अब धीरे धीरे मुंबई पुलिस जांच की तरफ बढ़ रही थी, उतने में तो यहाँ पर राजनीति का उठापटककरण हुआ। जिस तरह से तो कोई भी फाउल प्ले नहीं दिखा था। चुनाव से देखकर
उन्हें तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही थी। वो बस प्रोडक्शन हाउसेस के लोगों को बुला बुलाकर अपना वहां पर इंटरोगेशन करते थे लंबी लंबी, उसके बाद से आगे बढ़ जाते थे। अगर उन्हें कहीं पे भी कोई शक होता तो कुछ तो रिपोर्ट लिखते ना सर। आर्यू रवि जी, नेपोटिज्म का विषय उठा था। अरे नेपोटिज्म का विषय किसने उठाया था? शैलेश पांडे। अभी ये ड्रग एंगल निकला है, 5 एंगल है, तो मुंबई पुलिस तो हर एंगल से जांच करेगी ना। जांच कर रही थी वो सारी चीजें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई तो अमित शाह जी की सीबीआई है। सीबीआई पे साइना एनसीजी को विश्वास है कि नहीं? अमित शाह जी की सीबीआई पे साइना एनसीजी को विश्वास है कि नहीं? ये लोग तो एक कठपुतली खड़ी कर देते हैं। अभी देखिए कंगना रनौत जी को खड़ा करके मुंबई को बदनाम करने का काम कर दिया। अभी जो मुंबई हमारी माँ है, हमारी माँ को ही मुंबई का ही अपमान करने का काम करने चालू हो गया। जिस मुंबई ने आपको रोजी रोटी दिया, मुंबई आपकी माँ है या इंडिया भी आपकी माँ है? पांडे अमित शाह की सीबीआई है। मुंबई को बदनाम करने का। मिस्टर पांडे, सिर्फ मुंबई आपकी माँ है या इंडिया? यहाँ पर शुरू हो गया। सिर्फ मुंबई आपकी माँ है या भारत आपकी माँ है? अंजना जी, पूरा देश है या नहीं आपका? ये बेबुनियादी और मुंबई पूरे देश का है या नहीं है? उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए इतने गंभीर केस पे। हम उस हिंदुत्व के नया संविधान लिख लिया है क्या? हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। अंजना जी, ये बेबुनियादी आरोप लगाने वाले जो बैठे हैं और नहीं, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप इसलिए लग रहे हैं ना, चाइना एनसीजी, चाइना एनसीजी, ये आरोप इसलिए लग रहे हैं ना, इनकी बुनियाद आपने पोस्टर लगा के दिखा दी। पोस्टर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन पोस्टर दिखाइए। नहीं, शाइना एनसीजी, सवाल यही है ना कि आप लोग जब पोस्टर में ये कहने लगते हैं तो फिर शक पैदा होता है ना कि क्या आप लोग इसका एडवांटेज लेने के लिए कर रहे थे? पोस्टर कौन लगा रहा है? बिहार की कोई जनता या बिहार में सुशांत सिंह के कोई समर्थक पोस्टर लगाते हैं तो आप वो भी भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछेंगे? बेबुनियादी आरोप लगाने का मतलब है तहकीकात हो रही है तो सीबीआई जांच कर रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो और सुशांत सिंह राजपूत जी का राजनीतिकरण बिहार। पांडे जी गजब कर दिया, आप तो बोलना चुप ही नहीं हो रहे। थोड़ा तो सुनिएगा दूसरे को भी। पांडे जी लगातार ही बोले चले जा रहे हैं। अब मुंबई कर रहे हैं। मुंबई आपकी नहीं है, मुंबई पूरे देश की है और पूरा देश आपका है, याद रखिएगा। ये जो आप कर रहे हैं ना कि ये मुंबई हमारी और मुंबई हमारा और मुंबई आके दिखा दो, ये सब कहीं और ले जाइएगा। प्लीज मुद्दे से भटक रहे हैं, वापस आइए। रोशन बिंडा, रवि श्रीवास्तव जी, नहीं होना चाहिए। रोशन बिंडा और रवि श्रीवास्तव को दिखाइए। एक सेकंड रोशन बिंडा, पहले रवि श्रीवास्तव मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फैमिली अगर अलेज करती है, आरोप लगाती है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अगर एक व्यक्ति वाकई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, वो दवाएं भी दी जा रही थी और भाई बहन ड्रग्स भी ला रहे थे, तो फिर क्या गलत कह रहे हैं वो? अभी इस दवा के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, खाली ये पैनल के लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि जिस दवा सीबीडी का नाम लिया जा रहा है 4 बूंदे, वो अमेज़न पे 499 रुपए की शीशी कोई भी खरीद सकता है। मामूली एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो कोई ड्रग नहीं है। तो चैट क्यों डिलीट किया? और मिस्टर श्रीवास्तव, 4 बूंदे उसकी कोई भी ले सकता है। मिस्टर रवि श्रीवास्तव, तो डर के चैट क्यों डिलीट किया रिया ने? एक मिनट, हाँ करेक्ट, वेरी राइट, मैडम। रोशन, मैं जवाब लूंगी आपसे, बीच में नहीं। रोशन प्लीज, मैं पक्का आपसे जवाब लूंगी, मुझ पे फेथ रखिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। कोई भी चैट डिलीट नहीं हो सकती, इट कैन बी रिट्रीव। जो हार्ड डिस्क पे है वो हर चीज रिट्रीव हो सकती है। अरे जैसे मुंबई पुलिस ने नहीं रिट्रीव किया ना कुछ भी, मिस्टर श्रीवास्तव, जैसे मुंबई पुलिस ने कुछ रिट्रीव नहीं किया, वैसे इनको लगा था कि ये भी आएंगे चले जाएंगे घूम फिर के मुंबई की हवा खा के, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक कॉन्वर्सेशन रिट्रीव होता है। सुशांत की चैट दिखाइए आप, तब मैं आपको असली जर्नलिस्ट मानूंगा। दिखाइए आप। अब आपको सुशांत का चैट चाहिए? सुशांत की चैट दिखाइए मुझे, तभी आप जर्नलिस्ट मानेंगे। असली आप अपने आप को सुन रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? मिस्टर श्रीवास्तव, आप अपने आप को सुन रहे हैं? आप सारी चैट सुनाएंगे आप हर एक की। सुशांत राजपूत की कोई चैट नहीं दिखाएंगे। हाँ। उसकी बहनों के साथ में क्या बातें हुई वो बताइए, वो इन्वेस्टिगेटिव। उनकी बहनों ने सामने रखा है चैट, उनकी बहन अमेरिका बुला रही थी, कौन सी बहन से क्या बात हो रही थी, सब चैट सामने है। आप सेलेक्टिवली देखते हैं, सेलेक्टिवली देखते हैं। रवि जी, आपकी दिक्कत ये है ना कि अब आप रिया को डिफेंड करने के लिए ड्रग्स को भी डिफेंड करने को तैयार हो गए।
आप रिया को डिफेंड करने के लिए आप और कुनिका जी ड्रग्स को भी डिफेंड करने को तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही गलत है। आप और कुनिका जी रिया को डिफेंड करने के लिए अब ड्रग्स को डिफेंड कर रहे हैं। आप इसको कॉमन चीज बता रहे हैं, आप इसको सही चीज बता रहे हैं। Please don't make statements to put out on your Twitter handle. Oh, nobody is making statements to put out on Twitter handle. ताकि आप उसको Twitter handle पे हैशटैग के साथ लगा सकते हैं। आपने कहा कि अमेरिका में दिया जाता है, नॉर्मल चीज है। मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको मैं पूछ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। कुनिका, हमारी जो यंगर जनरेशन है यहाँ की, मैंने कहा विदेश में मिलता है। ये अमेरिका जो लोग हैं ये अमेरिका को फॉलो करते हैं। एक सेकंड कुनिका जी बोल रहे, फिर आप दोनों को। कुनिका जी रोशन बिंदर और ममता काले को दिखाइए। ठीक है कुनिका जी बोल लीजिए, अपनी बात बोलिए। आप ही कह रही है ना मैम कि ये तो अमेरिका में मिलता है, कॉमन चीज है, एंजाइटी के लिए दिया जाता है। वो कह रहे हैं सीबीडी जो है वो तो ऑफ द काउंटर मिलता है। और मैंने ये भी कहा, ओके आपने बोल दिया, मुझे वापस जवाब देने दीजिए। मैंने ये भी कहा कि हमारे देश में इलीगल है, लेकिन हो सकता है इन्होंने उसको राहत देने के लिए ये यूज किया होगा, जो कि गलत था। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं, जो आप बार बार रवि जी से पूछ रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया। अरे उस वक्त तो इनके फैमिली का स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने कहा कि हमको पता है कि सुसाइड है क्योंकि वो डिप्रेस था, वो अलोन था, तो वो क्यों इन्वेस्टिगेट करेंगे ड्रग एंगल पे, वो क्यों? और ऊपर से नेपोटिज्म का मीडिया ने चला रखा था। अगर ये एक मिनट, लेट मी कंप्लीट अगर ये नेपोटिज्म का एंगल नहीं इन्वेस्टिगेट होता तो आप लोग बोलते। कुनिका जी प्लीज झूठ मत बोलिए। आप फरवरी में परिवार ने वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पूरी कंस्पिरेसी जो की जा रही है के द्वारा। ठीक है ममता वो बोलने फिर जवाब दीजिएगा। आप और कुनिका जी ही दिख रही हैं स्क्रीन पे, अभी रुक जाइए प्लीज, एक एक करके। कुनिका जी आप बोलिए और वो जवाब दीजिए। मुझे पूरा करने तो दीजिए भाई। हाँ, मैंने ये कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट उस तरफ कर रही थी जिस तरफ उनको लगा कि हो सकता है, in spite of the family saying that we know that he was depressed and he has committed suicide, the statements have come out. सुप्रीम कोर्ट में जो सील एनवेलप में गया था वो ऑलरेडी निकल के आप लोगों की मीडिया ने दिखाया है, तो उसकी वजह से उन्होंने उस तरफ नहीं किया। अगर वो नेपोटिज्म का एंगल नहीं इन्वेस्टिगेट करते तो आप लोग बोलते सलमान खान को बचा रहे हैं, करण जौहर को बचा रहे हैं, आप लोग ये बोलते, तो पुलिस करे तो करे क्या? बहुत गलत बात है ये जो आप कर रहे हो कुनिका जी, ये बहुत गलत बात है। पहली बात फैमिली ने ये भी स्वीकार किया है कि उन्होंने मराठी में बयान लिखे थे, आप जो कर रहे हो सही एनवेलप में उन्होंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। उनको नहीं पता है और कोई पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पहली बात, आपने ये सजेस्ट किया है कि अगर कोई डिप्रेशन को एंजाइटी है, No, I want to reply to this. कुनिका जी कि लोग बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। सब देखते हैं, मत कीजिए। बोलिए कुनिका जी बोलिए। चुप कराइए। Enough of this nonsense. रिया के ऊपर तो उनका फेडर डाउन करिए आप। Enough of this nonsense. 1 second. आप फिर से पब्लिक को गुमराह कर रही हैं ममता जी। आपने सुप्रीम कोर्ट 1 second listen to me. Let me complete. मुझे पहले सुन लीजिए। मुझे पहले सुन लीजिए। पहले मुझे सुन लीजिए। आप मुझे अरे यार, आपके चैनल पे कई लोगों को वर्बल डायरिया है मैडम। बॉलीवुड की जो गंदगी है, जो बॉलीवुड हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, पहले इनको चुप कराइए, मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, क्लियरली जा रही है। एक बार कुनिका जी बोलते जाइए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? I can't speak like this. I can't speak. हाँ, अंजना जी मैं कुनिका जी को जवाब देना चाहती हूँ। कह रही है कि वो सील एनवेलप जो दिया था मराठी में लिखा था। ममता जी क्वाइट नाउ। ममता जी, योर नेम इज नॉट ममता, कुनिका, ओके। सो उन्होंने जो सील एनवेलप दिया था, कह रहे मराठी में लिखा गया था। उधर ओपी सिंह आईपीएस ऑफिसर, उनके एक वकील बहन, उनका भाई, उनके हस्बैंड वकील, वो सब वहां थे जब रिकॉर्ड कर रहे थे स्टेटमेंट, तब उन्होंने नहीं कुछ कहा। वो मराठी जानते थे क्या? इन द कोर्ट विकास सिंह उन्होंने पहले मना किया था मराठी में साइन करने से। तो बोलते क्या बात कर रहे हैं? बोलते क्या? बोलने से क्या हो जाता है वहां पर? कोई हिंदी में लिखने लगता? क्या बात कर रही है कुनिका जी आप?
जब उन्होंने रिया रिया चक्रवर्ती रोशन बिंडर सबकी आवाज नीचे कीजिए। रोशन बिंडर को बोलिए। रोशन बिंडर बोलिए। रोशन 70 दिन थे बोलने के लिए। रोशन मीडिया में चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली अपने इतने शॉक स्टेट में थी, ऐसे में उनके सामने एक मराठी रख दिया जाता है। किसे मराठी आता है उनकी फैमिली में, आपको पता है? और उनसे सिर्फ ये कह दिया, और उन्होंने ये बात साफ कही है। उन्होंने कहा है कि हमें मराठी नहीं आता है। आई एम सॉरी। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में। तूने कहा you know nothing about police procedure. Don't talk like this. Police will ask you, are you comfortable with this language? And if they say no, they will give it another language. ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि ड्रग्स के मामले में तो एक तरफ पूरी तरह से शौविक फंस चुका है, रिया को समन भेजकर उससे भी पूछताछ की कल तैयारी है, और तीसरी तरफ याद रखिए ये मामला रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है। क्या सुशांत की मौत से भी इसे लिंक किया जाएगा? अगर व्यक्ति वाकई मेंटल एंजाइटी से जूझ रहा था, ऐसे में ड्रग्स मुहैया करा रहे थे भाई बहन, क्यों नहीं बताया पहले कि हाँ मैं ड्रग्स का इंतजाम करती थी? अगर वाकई इतनी सच्चाई ईमानदारी थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो आप देख रहे थे हल्ला बोल में आज बहस, क्योंकि अब कोई हथकंडा नहीं चलेगा। हाथ लग गया है शौविक, अब रिया की बारी है। एनसीबी समन देकर पूछताछ की तैयारी में है। शौविक तो पहले ही गिरफ्त में है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।